गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक, वो है डबल एंडेड क्यू, दैट इज़ डी क्यू, और उसे कहते हैं टू वे क्यू। बेसिकली डबल एंडेड क्यू इज़ ऑल्सो अ क्यूड डेटा स्ट्रक्चर इन विच द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड एट बोथ एंड्स, फ्रंट एंड रेयर. That means we can insert at both front or rear and also can delete from both end. बेसिकली जो डी क्यू है वो है क्यू ही है, बस इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी या एक ऑपरेशन थोड़ा सा और ऐड ऑन किया है। और वो ऐड ऑन करके क्या ऑपरेशन है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों एंड से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, इंसर्ट करते थे रेयर एंड से और डिलीट करते थे फ्रंट एंड से। बट यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि हम दोनों एंड से एक साथ मतलब इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपने प्रोग्राम को, डबल एंडेड क्यू को, थ्रू अ लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हम अपने सी प्रोग्राम को खोल लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है एक प्रोग्राम, मैंने बना लिया क्योंकि अदरवाइज टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हमने इसके लिए पहले से इसमें बना लिया। तो बेसिकली अपने प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले क्योंकि इसमें जो इंसर्ट होगा और डिलीट होगा वो दोनों एंड से हो सकता है, इसलिए मैंने एक फंक्शन लिया है वॉइड इन फ्रंट, मतलब इंसर्ट कर दो फ्रंट से और दूसरा इंसर्ट हो रहा है रेयर से। और इंसर्ट करते हुए सेम वैसे ही कि कोई पैरामीटर लेगा, और पैरामीटर में क्या लिया हमने, इंटीजर टाइप, यानी कि नंबर यहाँ पे यूजर से इनपुट कराएगा। सेम ऐसे ही डिलीट करते हुए डिलीट फ्रंट और डिलीट रेयर, और साथ साथ एक और ट्रैवर्स यानी इसको डिस्प्ले। तो टोटल हमने यहाँ पे कितने फंक्शन लिए हैं, 5। अब बिल्कुल एज अ टी जैसे आप क्यू में बनाते हो सेम ऐसे ही यहाँ पे नाम, मैंने इसका नाम ले लिया स्ट्रक्ट डी क्यू, और इस पे एक है डेटा पोर्शन के लिए और एक एड्रेस पोर्शन के लिए, बिल्कुल एज अ टीज वैसे ही। अब हम बाय डिफ़ॉल्ट अपने डी क्यू को ब्लैंक करने के लिए या उसको बिल्कुल ब्लैंक करने के लिए या बिल्कुल खाली रखने के लिए हमें फ्रंट और रेयर को बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना पड़ेगा, नल, ताकि उसमें कोई भी वैल्यू ना रहे। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। तो सेम ऐसे ही है जो ऐसे आपने क्यू का किया था, ज़्यादा हमने कुछ चेंजेस नहीं किया है। तो इंटीजर एक चॉइस है, एक नंबर है, डिलीट है। चॉइस जो है यूजर से इनपुट करवाने की चॉइस पूछेगा, वो क्या करना चाहता है। नंबर्स जब इनपुट करेगा तो उस समय ये नंबर वेरिएबल यूज होगा, और डिलीट करते हुए कौन सी वैल्यू डिलीट हुई है उसके लिए लिया है। तो हमने डू वाइल लूप में डाला है। तो हमने लिया है प्रेस 1 फॉर इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, और 2 किसके लिए लिया, इंसर्ट फ्रॉम रेयर। आगे इसमें लाइन थोड़ी लंबी है, मैं आपको न्यू लाइन पे डाल के दिखा देता हूँ। देन प्रेस 3 फॉर डिलीट फ्रॉम फ्रंट, और देन प्रेस 4 फॉर डिलीट फ्रॉम रेयर। देन प्रेस 5 फॉर ट्रैवर्स, और प्रेस 6 फॉर एग्जिट। तो देन अब हम अपने प्रोग्राम को वापस बैक स्टेप कर लेते हैं। तो आपको ये लिखना है, और देन आप अपनी चॉइसेस को यूजर से इनपुट करवा लोगे। जैसे ही स्कैन किया हमने यूज़र से चॉइस, उसके बेस पे हम अब यहाँ पे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे, यानी हम स्विच केस को यूज़ करेंगे। और स्विच किस पे चॉइस लगानी है, चॉइस हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। देन स्विच केस 1, केस 1 होता है तो हमें इंसर्ट करना है फ्रंट से, तो हमने एक नंबर यूजर से इनपुट करवा लिया। देन इन फ्रंट को हमने यूज़ किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, और ये क्या करेगा, फंक्शन आपके जो लिंक लिस्ट है, मतलब जो क्यू है उसमें एक वैल्यू फ्रंट की साइड से इंसर्ट कर देगा। सेम ऐसे ही केस 2 में हमने इंसर्ट किया है रेयर से, यानी हम रेयर से एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे। सेम 3 में हम वैल्यू को, फ्रंट वाली वैल्यू को डिलीट करेंगे। देन केस 4 में हम रेयर वाली वैल्यूज़ को डिलीट करेंगे। सेम ऐसे ही केस 5 में हम क्या कर रहे हैं, केस 5 में हम ट्रैवर्स करा रहे हैं अपने प्रोग्राम को, और देन केस 6 में हम एग्जिट करेंगे, और इनमें से कोई भी ना हो तो देन हम क्या करेंगे, सिलेक्शन रॉन्ग चॉइस, और सिलेक्ट बिटवीन 1 to 6, 1 से 6 के बीच में। और कब तक चलना है, जब तक वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल्स टू 6।
तो इसके बाद चॉइस ये हो गया हमारा डू वाइल क्लोज, तो इसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम क्लोज होगा। अब यहाँ पे हमें गेट CS लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा ये मेन भी रेडी हो गया। तो अब हम फंक्शन की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है, सबसे पहले वॉइड इन फ्रंट, तो यानी फ्रंट से हमें इंसर्ट करना। अभी तक हम रेयर से इंसर्ट करते थे, अब हमें फ्रंट से इंसर्ट करना। तो सबसे पहले फ्रंट से इंसर्ट करते हुए हमने एक वैल्यू ले ली है x, जिसको हमें इंसर्ट करना है, मतलब जो वैल्यू हमें लूप में वो DQ में डालनी है। तो सबसे पहले DQ का डेटा टाइप हमने डिफाइन किया, क्या था, स्ट्रक्ट DQ, और एक वेरिएबल उसके लिए क्रिएट हो गया स्टार Q, यानी एक नोड क्रिएट हो गई है Q नाम से। अब इस Q जो है नोड, हमें उसे मेमोरी एलोकेट करनी है, यानी हमें डायनामिक मेमोरी बनानी है। तो इसके लिए Q इक्वल्स टू स्ट्रक्ट DQ स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट DQ, ठीक है। अब सबसे पहले Q के डेटा वाले पोर्शन में इस x वैल्यू को हम कॉपी कर देंगे और उसके नेक्स्ट वाले पोर्शन पे नल को इम्प्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट, अब हम चेक करेंगे क्या फ्रंट नल है, कि अभी तक हमें ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास DQ में कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो देन हमें क्या करना है, जो फ्रंट होगा वो ये Q वाली वैल्यू जो है वो फ्रंट बन जाए और रेयर भी यही हो जाए। तो फ्रंट इक्वल्स टू Q, देन रेयर इक्वल्स टू Q, और ये यहाँ पे फिनिश हो जाए। अब अगर ऐसा नहीं है, यानी कि नोड पहले से क्रिएटेड है, यानी DQ पहले से क्रिएटेड है, तो उस क्रिएटेड उसके फ्रंट में हमें वैल्यू कोई ऐड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि Q के नेक्स्ट, जो ये Q नोड है, इसको फ्रंट के आगे ऐड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q के नेक्स्ट वाले इसके एड्रेस पार्ट पे क्या डालना पड़ेगा, फ्रंट, ताकि ये फ्रंट के आगे कॉपी हो जाए और ये फ्रंट से कनेक्ट हो जाए। इसके बाद हमें फ्रंट को मूव करना पड़ेगा अपनी लोकेशन से Q पे, क्योंकि फ्रंट अब क्या हो जाएगा Q। तो Q क्योंकि उसके आगे अटैच हुआ है, तो अब हमें फ्रंट को चेंज करके बनाना है, फ्रंट इक्वल्स टू Q और देन क्लोज। तो ये हमारा वैल्यू इंसर्ट करना था फ्रंट से। अब रेयर से जो इंसर्ट करना है, ऑलरेडी हम Q में जो करते थे काम, हम रेयर से ही इंसर्ट करते, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। वॉइड एन रेयर इंटीजर x, सेम वही है कि हमने एक वेरिएबल लिया और उसको मेमोरी एलोकेट कर दी, उसके बाद उसके डेटा पोर्शन पे x रखा और उसके एड्रेस वाले पार्ट पे नल पेस्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे, अब रेयर से इंसर्ट करना, तो रेयर की साइड पे ही चेक करेंगे कि इफ रेयर इक्वल टू नल, अगर वो बिल्कुल ब्लैंक है तो जो फ्रंट है वही Q हो जाए और रेयर जो है वो भी Q हो जाए, बिल्कुल एज इट इज सेम है। और अगर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कोई वैल्यू है, तो सबसे पहले रेयर के नेक्स्ट पे, रेयर के लास्ट में हम Q को अटैच कर दे। तो रेयर के नेक्स्ट इक्वल्स टू Q और देन रेयर को शिफ्ट कर देंगे लास्ट वाली वैल्यू पे, यानी Q पे, तो रेयर इक्वल्स टू Q। देन ये हमारा ये वाले फंक्शन की डेफिनेशन भी क्लोज। अब हम डिलीट करते हैं। तो डिलीट, फ्रंट से जो डिलीट करना है, ये एज इट इज वही है जो आपने Q में डिलीट किया था। तो इसको देख लेते हैं, इंटीजर डिलीट फ्रंट, एक हमने वैल्यू ले ली है और हमने इसके लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया Q के लिए। अब इसे मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेमोरी में ऑलरेडी बनी हुई वैल्यू है, हमें उसे डिलीट करना है। तो डिलीट करते हुए सबसे पहले हम चेक करेंगे, फ्रंट से हम डिलीट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कहीं फ्रंट नल तो नहीं है, कहीं उसमें वैल्यू ही नहीं है और हम उसे डिलीट कर रहे हैं। तो हम चेक करेंगे इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल देन Q इज एम्प्टी, मतलब जब वैल्यू ही नहीं है तो हम उसे डिलीट ना करें। और अगर ऐसा नहीं होता, उसमें कोई वैल्यू है, तो सबसे पहले क्या करें, Q के अंदर कॉपी कर दें किसको, फ्रंट को, क्योंकि हमें फ्रंट को डिलीट करना है। इसके बाद फ्रंट को शिफ्ट कर देंगे फ्रंट के नेक्स्ट पे, क्योंकि अगर हम फ्रंट को डायरेक्टली डिलीट कर देंगे तो हम बाकी पूरी भी Q को, रिमेनिंग Q को हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने फ्रंट को शिफ्ट कर दिया फ्रंट के नेक्स्ट पे। अब ये Q ऑलरेडी उसके साथ हमारे Q जो DQ है उसके साथ अटैच है, तो इसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q के नेक्स्ट पे हमें रख देना नल, ताकि इनका कनेक्शन हो जाए ब्रेक। फर्दर अब कनेक्शन हो गया ब्रेक, अब हम इस Q को डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने से पहले मैं इसकी वैल्यू को यूज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो फिर मैं वैल्यू यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया है वैल, तो वैल इक्वल्स टू Q का डेटा, यानी Q में जो डेटा है उसको हमने कॉपी कर दिया किसमें, वैल्यू में। देन फ्री कर देंगे अब Q को, यानी Q वाली नोड डिलीट हो गई, परमानेंटली डिलीट हो गई। देन हम रिटर्न कर देंगे वैल्यू, ताकि हमने कौन सी वैल्यू डिलीट की है ये हमें पता चल जाए।
तो ये बिल्कुल सेम था जैसे आपने अभी तक क्यू में डिलीट किया था। तो क्यू में हमने भी डिलीट किया था फ्रंट से। अब जो रेयर से डिलीट होता है, तो रेयर से डिलीट होने का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हमारा सबसे लास्ट वैल्यू है कहाँ पे। तो हम डिलीट कर रहे हैं रेयर से, सेम बिल्कुल ये हमने लिया है वैल्यू, और स्ट्रक्ट डी क्यू, यहाँ पे क्यू और पी दो वेरिएबल लिए मैंने। पी इसलिए लिया है कि मैं सबसे लास्ट और सेकंड लास्ट वैल्यू को मैं अपने पास रिसीव करूँगा। अगर मेरे पास ये नहीं पता चलेगा मुझे कि सेकंड लास्ट वैल्यू कौन सी है और लास्ट वैल्यू कौन सी है, तो मैं डिलीट कैसे करूँगा। तो मुझे सबसे पहले रेयर को मैं डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि ये वन वे मूव कर रही है। तो फ्रंट टू मतलब रेयर की साइड मूव कर रही है, तो बैक नहीं आ सकते हम, रेयर टू फ्रंट नहीं आ सकते। इसलिए हमें सेकंड लास्ट वैल्यू को अपने पास स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए हमने लिया है पी। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर ये नोड है भी, मतलब डी क्यू में कोई वैल्यू है भी या नहीं। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या मैसेज लिख देंगे, क्यू इज एम्प्टी। तो इफ रेयर इक्वल्स टू नल देन क्यू इज एम्प्टी। अदरवाइज अगर उसमें वैल्यू है तो सबसे पहले हम क्यू के अंदर कॉपी करेंगे फ्रंट को और चेक करेंगे वाइल क्यू का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी हमें जब तक लास्ट वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि उसी के नेक्स्ट वाले पोर्शन पे नल होगा, तब तक क्या होता रहे, पी के अंदर कॉपी हो जाए क्यू और क्यू मूव कर जाए उससे नेक्स्ट वाली पे, ताकि ये लूप चलता रहे। तो इससे क्या होगा, पी के अंदर तो मेरे पास आ जाएगी सेकंड लास्ट वैल्यू और क्यू आ जाएगा मेरे लास्ट वाली वैल्यू पे। अब मुझे सेकंड लास्ट वैल्यू पे ही काम करना है, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू को तो डिलीट करना है। तो देन तो वैल्यू कौन सी है, ये हो गया हमारे पास। अब पी के नेक्स्ट पे हमें डालेंगे नल, यानी जो सबसे लास्ट में हमारे पास वैल्यू थी उसको हटा देंगे, तो यानी उसका कनेक्शन ब्रेक कर देंगे। तो पी के नेक्स्ट पे हम सेकंड लास्ट वैल्यू के नेक्स्ट पे हमने डाल दिया नल, यानी यही अब सबसे लास्ट बन जाएगी। अब ये सबसे लास्ट बन गई है तो रेयर को भी यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो रेयर इक्वल्स टू हो जाएगा पी, यानी ये वाली वैल्यू हमारी हो गई। लेकिन अभी भी जो लास्ट में क्यू पड़ा है, क्यू है वहाँ पे हमारे पास, वो अभी मेमोरी में है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू इक्वल्स टू क्यू का डेटा आ जाए और फ्री कर दे क्यू को, यानी उसको डिलीट कर दे और इस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू को डिलीट करेगा रेयर एंड से। देन सेम ट्रैवर्स करने का भी प्रोसीजर इसमें वैसे ही है जैसे हमने पहले किया है, बस हल्का सा चेंजेस है यहाँ पे। क्या हमने हमने पहले किया है ये कि फ्रंट टू रेयर, इसमें कोई वैसे चेंजेस नहीं है, बस यही है कि हमने इसे फोर लूप से किया है। ऑलरेडी शायद मैं आपको फोर लूप से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्ट्रक्ट डी क्यू, क्यू ले लिया और क्यू को स्टार्ट किया हमने फ्रंट से, और कब तक करना है, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू नल, यानी हमें रेयर ना मिल जाए तब तक क्यू इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट होता रहे और उसके डेटा को हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को अपना रन कराते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। हम कंपाइल किया तो कोई एरर नहीं है, ठीक है, एरर नहीं है। तो अब हम अपने प्रोग्राम को कराते हैं रन। हमने रन कराया, ये कह रहा है प्रेस 1 फॉर इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, प्रेस 2 फॉर इंसर्ट फ्रॉम रेयर, 3 डिलीट फ्रंट से, 4 डिलीट रेयर से, 5 ट्रैवर्स के लिए और 6 एग्जिट के लिए। तो मैं सबसे पहले 1 करता हूँ, यानी मैं फ्रंट में कोई वैल्यू डाल रहा हूँ और फ्रंट में मैंने वैल्यू डाली है 5, ठीक है। फिर मैं अब की बार दोबारा से इंसर्ट कर रहा हूँ और इस बार मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 6। तो 6 मैंने कहाँ डाला है, रेयर में, यानी 5 के बाद आएगा 6। नेक्स्ट मैं फिर से फ्रंट पे वैल्यू डाल के देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने फ्रंट पे वैल्यू के लिए प्रेस किया है 1, तो अब यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ मैं 7। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, 5 और 6। अब मैं एक बार दोबारा से एक बार और वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ और इस बार मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 8। तो वैल्यू हो गई हमारी 7, 5, 6, 8, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार और कर लेता हूँ, एक वैल्यू और एंटर, और इस बार मैं वापस उसे कहाँ पे डाल रहा हूँ, 9। तो अब वैल्यू बनी 9, 8, देन 7, फिर 5, फिर 6, ठीक है। अब इनको डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि डिस्प्ले सही हो रहा है या नहीं। तो हमने 5 एंटर किया है, 5 भी डिस्प्ले करेगा। देन वैल्यूज 9, 7, 5, 6 और 8 बिल्कुल वैसे ही आ रही है जैसे होनी चाहिए। अब
हम वैल्यू को डिलीट करते हैं। तो डिलीट मैं सबसे पहले कर रहा हूँ फ्रंट से, तो फ्रंट से डिलीट करने की वैल्यू है 3। ठीक है, चॉइस मैंने 3 दिया, तो इसने कहा कि डिलीट एलिमेंट हुआ है 9, और वैसे भी डिलीट कौन सा होना चाहिए था, 9, क्योंकि यही फ्रंट पे था। आप चेक कर लेते हैं कि वाकई में डिलीट हुआ है नहीं हुआ है। तो हमें डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करना है 5 आया, तो 7 5 6 8। ऑलरेडी आप सबसे टॉप सेकंड टॉप लास्ट वैल्यू पे देख सकते हो कि 9 7 5 6 8 इस तरह से वैल्यू थी, अब बचे 7 5 6 8, तो यानी फ्रंट वाली वैल्यू डिलीट हुई है। अब रेयर से भी एक बार डिलीट करके देख लेते हैं, तो चेक करते हैं अपनी चॉइस 4, तो वैल्यू कौन सी डिलीट हुई है, रेयर वाली यानी 8, और इसको ट्रेवर्स करा के देख लेते हैं, तो हमारे पास अब 7 5 6 बचना चाहिए, तो 7 5 6 आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। अब देखते हैं ये 6 पे एग्जिट कर रहा है या नहीं, तो हमने ये 6 प्रेस किया और देखा एग्जिट हो रहा है। तो ये था आपका DQ का प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको आए तो प्लीज़ मैं जो वीडियो ये डालूंगा इसमें कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये समझ आ रहा है, तभी मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। अदरवाइज़ मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ होता है इतनी बड़ी वीडियो बनाना, फिर उसको अपलोड करना, फिर उसको आप लोगों के इस कंपैटिबल बनाना कि आप लोगों से समझ पाओ। तो ये पूरा प्रोसीजर बहुत लेंथी है, पूरा दिन लगता है इसको करने में, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें कि हमें समझ में आ रहा है, और कहीं पे इम्प्रूवमेंट की आपको लगता है कि कुछ ऐसा ये जल्दी हो रहा है या हमें समझ नहीं आ रहा है या कोई चेंजेस करना है या कोई सजेशन है, तो वो भी प्लीज़ आप वहाँ पे बताएं। मैं उसी के अकॉर्डिंग जो भी होगा आपके लिए बेस्ट वो आपके लिए करूँगा। थैंक यू।